हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर लिखिए अपने टीचर का नाम। ठीक है बच्चों, हमारी जो वर्कशीट है आज की, ये वर्कशीट है हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 118 और ये है आपकी 26 तारीख की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, जो आपकी हिंदी की रिमझिम पुस्तक है उसका जो पाठ है थप रोटी थप दाल। ठीक है, तो जो हमारी ये वर्कशीट है इसी पाठ पर आधारित है। चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 26 नवंबर 2020 संविधान दिवस। तो बच्चों बिल्कुल सही, आज है संविधान दिवस। इसके बारे में जो यहाँ लिखा है इसको पढ़कर हम इसके बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तो ये देखिए बच्चों, 26 नवंबर के दिन यानी 26 नवंबर 1950 को हमारे भारत का माफ कीजिएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो तैयार हुआ था, बन गया था, जिसको 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू किया गया। 1950 में यानी 26 जनवरी 1950 में ये प्रभाव में आया। ठीक है, तो जिस दिन ये बन के तैयार हुआ था ना हमारा संविधान 26 नवंबर को, तो उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो है 26 नवंबर। ठीक है, तो 26 नवंबर को पूरे देश में, पूरे भारत में इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये पिक्चर देखिए, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, ये है हमारे संविधान की पिक्चर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है बच्चों कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है हमारे पूरे देश में। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना जो हमारे वर्कशीट है वो स्टार्ट करते हैं। प्रिय बच्चों, आज हम लघु नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। यह बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। सभी बच्चे इस नाटक को अच्छे से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। जैसे आपकी रिमझिम की किताब में ये पूरा नाटक जो है वो लिखा हुआ है, आप इस नाटक को पढ़िए और जानिए कि इस नाटक में क्या क्या चीजें कब कब हुई। ठीक है, जब आप वो पाठ, वो नाटक ढंग से पढ़ लेंगे, सब चीज़ें समझ लेंगे, तो उसके बाद ये एक्टिविटीज़, ये क्रियाकलाप करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम प्रश्न 1 पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? यहाँ देखिए, थप रोटी थप दाल जो नाटक है, इसमें सब बच्चे मिलके क्या करते हैं, बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। ठीक है, तो हर बच्चे अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं। आप बताइए, आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं और आप रोज कौन कौन से गेम या कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो यहाँ पे उन चारों खेलों के आप 4-5 कितने भी खेल है, आप उन खेलों के उनमें से 4 खेलों के यहाँ पर नाम लिख दीजिए। ठीक है, खेल बहुत तरीके के हो सकते हैं बच्चों। कई लोग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कई बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, कई बच्चे पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं, आंख मिचोली भी खेलते हैं। तो आप जो खेल खेलते हैं यहाँ पर, वो उन खेलों के यहाँ पर आप नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे क्योंकि आप बेहतर जानते हैं आप कौन सा खेल खेलते हैं, है ना। चलिए अब हम प्रश्न 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीजों के बारे में पढ़ा। क्या आप स्वाद के अनुसार खाने की चीजों के नाम को तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे? यहाँ पर इस नाटक में थप रोटी थप दाल में आपने बहुत सारे खाने पीने की चीजों के नाम सुने, देखे, पढ़े।
जैसे घी, आटा, दाल, साग, चीनी, मक्खन, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसे ही चीज़ों के, खाने की चीज़ों के नाम लिखने हैं कि खट्टी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, नमकीन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मीठी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और तीखी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर चलिए हम उन सब पकवानों के, उन सब चीज़ों के नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमें बता भी रखा है, जैसे मीठा क्या होता है, हलवा। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मीठी, तो उनको आप यहाँ पर लिखिए बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इन चीज़ों के नाम लिख दिए हैं। जैसे खट्टा क्या क्या होता है, खट्टे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से दो चीज़ें हमने यहाँ लिखी है। जैसे एक होता है, यहाँ पे हमने लिखी इमली, और होता है अचार। इमली भी खट्टी होती है और अचार भी बहुत खट्टा होता है ना। अब उसके बाद देखिए नमकीन पूछा है हमसे। नमकीन तो बहुत सारी चीज़ें होती है, नमक पारे, पूड़ियाँ। यहाँ पर हमने लिखा है समोसा और कचौड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर मीठा पूछा है हमसे, तो मीठा क्या क्या होता है, मिठाइयाँ बहुत तरीके की होती हैं। जलेबी होती है, खीर होती है मीठी, इमरती होती है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं ना, शाही टुकड़ा भी होता है, ये सब मीठा होता है। इसके बाद यहाँ देखिए तीखा क्या क्या होता है। तीखा होता है चटनी और मिर्ची। इस तरीके से आपकी ये पूरी तालिका, ये एक्टिविटी क्रियाकलाप हो गई है बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 3 देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कौन कौन से पकवानों को गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है। बहुत सारे पकवान हैं जिनको गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा आता है, और कुछ ऐसे भी पकवान होते हैं जिनको ठंडा करके खाने में ही मज़ा आता है। जैसे खीर हमें ठंडी ही अच्छी लगती है ना, आइसक्रीम तो ठंडी ही अच्छी लगती है। इस तरीके से। और दूसरा कोई प्रश्न देखिए, दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। तो दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है बच्चों, हमें सिर्फ 4 चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी दे देते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, ऐसे कौन कौन से पकवान हैं जिनको गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर हो सकते हैं पकौड़े, समोसे, पूड़ी, जलेबी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको गर्मा गर्म खाने में अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पर आप अपने ये चीज़ें भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या अपने पसंद की चीज़ें भी लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है गर्मा गर्म खाने में। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 है, दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमने दूध से बनने वाली 4 चीज़ों के नाम लिखे हैं बच्चों। देखिए, जैसे पनीर, दही, मक्खन, खीर, घी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूध से बनती हैं। ठीक है, तो इनका आंसर यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब प्रश्न 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है कि दही को बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें हम बिलोते हैं, घोलते हैं या फेंटते हैं। यहाँ देखिए हमें ये पूछा गया है कि ऐसी 2 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें हम बिलोते हैं, ऐसी 2 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें हम घोलते हैं, और 2 चीज़ों के और नाम लिखिए जिन्हें हम फेंटते हैं। बिलोना मतलब होता है जैसे इसमें बताया भी गया है, जब हम दूध से मथनी से होता है ना, उससे हम दही मथते हैं, दही को मथते हैं जब, उसको कहते हैं बिलोना। ठीक है, इसी प्रकार घोलना क्या होता है, अगर आप चीनी किसी चीज़ में घोल रहे हैं, चाहे चीनी आप चाय में डाल के घोल रहे हैं, दूध में घोल रहे हैं, नमक डाल के घोल रहे हैं आप पानी में, तो इसको कहते हैं घोलना। किसी भी लिक्विड के अंदर कोई ऊपर से चीज़ डाल के इसको मिक्स करना बिल्कुल कि वो दिखे नहीं, तो उसको कहते हैं घोलना। और फेंटना क्या होता है बच्चों, कोई चीज़ होती है, सामान होता है, अगर उसको हम उंगलियों से ऐसे हाथों से ऐसे करके घुमाते हुए ऐसे गोल गोल करके, हल्की सी लिक्विड चीज़ होती है वो घुमाते हुए फेंटते हैं, उसको फेंटना ही बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के हम एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। चलिए मैं इसको लिख के बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले पूछा है बिलोते हैं, जिन चीज़ों को हम बिलोते हैं। तो आपने ज़रूर देखा होगा जब मम्मी आपकी दाल पकाती हैं कुकर में किसी चीज़ में, तो उसको मथनी से उसको मिक्स कर देती हैं, मथती हैं। तो ये पकी हुई दाल जो होती है हम उसको बिलोते हैं, और हम दही को बिलोते हैं लस्सी बनाने के लिए, छाछ बनाने के लिए। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ देखिए घोलते हैं, 2 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जिनको हम घोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है पानी में नमक और दूध में चीनी। इस तरीके से और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप घोलते हैं। अब देखिए बच्चों, वो चीज़ जिसे हम फेंटते हैं, जब मम्मी पकौड़े बनाती हैं, तो पकौड़े जो मम्मी बनाती है वो कैसे बनाती हैं, बेसन को पानी में घोलती हैं और उसको बेसन को पानी में फेंटती हैं, तब जाके बनते हैं हमारे पकौड़े।
ठीक है। और जब केक बनाते हैं ना तो केक के लिए जब मैदा मिक्स करते हैं तो उसको भी हम फेंटते हैं जिससे उसमें लम्स ना आए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से पकौड़े के लिए बेसन और केक के लिए मैदा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट होते हैं बच्चों। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको आप अपनी मम्मी से भी हेल्प ले सकते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।